अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो मैं डिश आपके सामने लेकर आई हूँ वो हैदराबाद की स्पेशल डिश है, जिसे कहा जाता है लाल मुर्ग, हैदराबादी लाल मुर्ग या दम मुर्ग भी कहा जाता है। ये बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने करीब 1.25 किलो यानी कि 700 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिया है और टमाटो पेस्ट लिया है, जिन्हें मैंने 7-8 टमाटर लेकर ऐसे ही ग्राइंडर में डालकर पेस्ट बना लिया है। यहीं पर मैंने प्याज लिए हैं करीब 300 ग्राम, दही 200 ग्राम, लाल मिर्च 2 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, करी लीव्स लिए हैं मैंने 25 से 30, रेड कलर लिया है मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला लिया है मैंने 1 टीस्पून, 2 टीस्पून लिया है कोरिएंडर पाउडर, नमक लिया है 2 टीस्पून या आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ पर ज़ीरा पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून और साथ में हमें कुकिंग करने के लिए ऑयल चाहिए होगा, जो करीब मैं 1.5 कप लेने वाली हूँ। सबसे पहले हमें इस चिकन को मैरिनेट करना होगा, तो मैं मैरिनेशन कर देती हूँ। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में हम चिकन को डाल देंगे। अच्छी तरह धोकर इसे मैंने पहले ही रख दिया था और अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं ये दही, रेड कलर, रेड चिली पाउडर और ये गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और ज़ीरा पाउडर, ये हम मिक्स करके रख देंगे। अच्छी तरह इसे हम मिक्स कर लेंगे। चिकन को हम मैरिनेट कर चुके हैं, अब हम इसे करीब आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। एक पैन में ऑयल गरम कर लेंगे और इसमें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे प्याज और प्याज को करीब सुनहरा होने तक हम भून देंगे। यहाँ पर प्याज हमारी काफ़ी हद तक सुनहरेपन पे आ गई हैं। अब हम इसी में अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और इसे चलाते हुए भूनना है अच्छी तरह। देखिए यहाँ पे प्याज अदरक लहसुन को भूनते हुए काफ़ी देर हो गई और ये अच्छी तरह भुन चुके हैं। यहीं पर हम ऐड कर देंगे टमाटो पेस्ट और इसको भी हमें खूब अच्छी तरह चलाते हुए भून लेना है। यहाँ पर प्याज और टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब इसी में हम ये सारा चिकन भी ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे। देखिए चिकन डालने के बाद दही ने और चिकन ने पानी छोड़ दिया है, जिसे मैंने कुछ देर फुल फ्लेम पर पकाया है। अभी मैंने हल्की आंच करी हुई है क्योंकि चारों तरफ से छींटे उड़ रहे हैं, तो हम अब इसे थोड़ी देर ढक करके यानी कि दम पर तेज़ आंच करके पकाएंगे, जिससे पानी भी खुश्क हो जाए और थोड़ा सा भुनना शुरू हो जाए। देखिए जनाब यहाँ पर इसे पकते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम खोल कर देख लेते हैं। फ्लेम फुल है अभी भी, मैं इसे हल्का कर देती हूँ। यहीं पर हम चम्मच से चलाकर देखेंगे। देखिए पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। हमें इसका मसाला अच्छी तरह भूनना है, जिससे मसालों की कच्चेपन की महक ना आए। और अब यहाँ पर हम ऐड कर देने वाले हैं ये करी लीव्स। फ्लेम फिर से मैंने फुल कर दी है और अब हम इसे खोलकर कुछ देर पकाएंगे जब तक कि पानी इसका खुश्क ना हो जाए। देखिए जनाब यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि हम फ्लेम बिल्कुल लो पे कर देंगे और करीब 10 मिनट के लिए हम इसे ढक कर दम पर पकाने वाले हैं। 10 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए और हैदराबादी दम मुर्ग या लाल मुर्ग हमारा तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे।
लीजिए जनाब, हैदराबादी लाल मुर्ग तैयार है आपके लिए। बेहतरीन, खुशबूदार और बिल्कुल डिफरेंट तरीका है इसका बनाने का और बहुत मज़ेदार बनता है। ज़रूर बना के देखें, एक बार ट्राई ज़रूर करें। और अगर आपको पसंद आती है रेसिपी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।